नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं अजय कुमार त्यागी आज एक ऑब्जर्वेशन के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। ये ऑब्जर्वेशन का ख्याल पंचायत इलेक्शन चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको देखते हुए आया कि जो इलेक्शंस हैं इनमें कुछ सीट रिजर्व रहता है SC ST OBC इत्यादि के लिए, और महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण रहता है। इसमें जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र जैसे कि आपको मालूम है, राज्य सरकार या भारत सरकार का राजपत्रित अधिकारी इशू करता है, उसको वो एंडोर्स करता है, उसमें लिख कर देता है सर्टिफिकेट में कि ये आदमी, इसका नाम, इसके पिता का नाम, इसका पता, ये इस जाति को बिलोंग करता है, इस जाति के अंतर्गत आता है। ये उसका सरकार के द्वारा प्रमाण पत्र उस व्यक्ति के लिए है। लेकिन स्थिति ऐसी है, वो जाति शब्द उस पत्र में लिखा भी रहता है, प्रमाण पत्र में, लेकिन अगर उसी प्रमाण पत्र में जो शब्द लिखा हुआ है उसी का उच्चारण अगर कोई सामान्य व्यक्ति उस विशेष जाति वर्ग को उच्चारण कर देता है तो वो एक अपराध की श्रेणी में आता है, और उसके खिलाफ वो व्यक्ति चाहे तो शिकायत भी कर सकता है और उसको सज़ा भी मिल सकती है। तो ये विरोधाभास है बहुत बड़ा कि जिस शब्द को बोलने पर शब्द को बोलने वाले के ऊपर मुकदमा चल सकता है, उसको सज़ा हो सकती है, वही शब्द हमारे भारत सरकार का राजपत्रित अधिकारी किसी व्यक्ति को लिखकर प्रमाणित करता है कि इस जाति से संबंधित है। दोस्तों, इतना बड़ा विरोधाभास, लाइक साउथ पोल और नॉर्थ पोल, जस्ट लाइक ऑपोजिट, हाउ इट इज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, हाउ इट इज पार्ट ऑफ अ सोशल सिस्टम, ये सोचकर भी बहुत दुख होता है। लेकिन यह व्यवस्था चली आ रही है और कब तक चलेगी ये कहना भी मुश्किल है। दूसरा ये कि आदमी का भौतिक उत्थान, आर्थिक उत्थान हुआ है, हर कम्युनिटी का हुआ है। आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं अपने चारों तरफ। पहले स्थिति क्या थी, बहुत परिवार थे, क्या स्थिति थी, कम्युनिटी थी, जातियां थी, आज स्थिति क्या है, फर्क है। लेकिन आत्मिक स्तर इतना गिर चुका है, आप सोच सकते हैं कि जब कुछ लोग कम्युनिटी के आपस में, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग बैठते हैं, तो इसमें कोई कसर नहीं छोड़ता कि मेरी कम्युनिटी में ये प्राइड की बातें हैं, या मेरी कम्युनिटी सबसे अच्छी है, या उस कम्युनिटी से हम ऊपर हैं, या उस जाति, हमारी जाति गौरवान्वित है, अच्छी है। लेकिन आज कितनी हास्यास्पद बात है, वो कम्युनिटी या जातियां या फिर वो वर्ग समाज का मांग करता है कि हमको पिछड़ा वर्ग घोषित किया जाए, हमको पिछड़ित, अति पिछड़ों में शामिल किया जाए, जबकि आत्मबल तो ये बोलता है कि उनको कोई शामिल भी करे तो ये बोले हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, हम सक्षम हैं, हम स्ट्रगल करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी राजनीतिक नीतियाँ और हमारे सरकार की नीतियाँ
नीतियों के कारण समाज में एक नेगेटिव कंपटीशन, एक नकारात्मक तुलना, एक नकारात्मक बहस चालू है और हम सब इसका एक अंग हैं। मेरे दोस्तों, ये स्थिति एक स्वस्थ समाज की स्थिति नहीं है। दूसरा, आरक्षण एक विषय है, सामाजिक विषय है। इसकी आवश्यकता थी, उस टाइम वक्त महसूस की गई, वो व्यवस्था की गई, उसका लाभ लोगों को मिला, इससे मैं असहमत नहीं। साथ ही आज भी कुछ वर्ग लोगों को आवश्यकता होगी, वो जारी है। लेकिन सोचने की बात यह है, उसी वर्ग में जो आरक्षण के निहित आते हैं, उसी वर्ग में कुछ लोग बहुत उच्च पद पर पहुंच जाते हैं, पूंजीपति बन जाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है। इसके बावजूद भी उनको आरक्षण देने की प्रक्रिया जारी रहती है। यह बियॉन्ड एनालाइजेशन है। यह क्यों है, इस बात का उत्तर शायद किसी के पास नहीं, लेकिन समझते सब हैं। लेकिन इसको उस दायरे से निकालना में नुकसान होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि जो वर्ग आरक्षण के अंतर्गत आता है, उस वर्ग की क्रीमी लेयर को जो उत्थान कर चुके हैं, प्रगति कर चुके हैं और उस लेवल से ऊपर आ चुके हैं, उनको अगर वंचित करके उसकी इन स्थिति पर जो लोग नीचे हैं उनको अवसर दिया जाए, तो उस वर्ग विशेष का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये दो पॉइंट, तो बहुत बड़ा विरोधाभास ये है। दोनों चीज़ें बड़े आश्चर्यचकित करने वाली हैं। ये क्यों जीवित हैं, ये क्यों पनप रही हैं, जबकि क्रिस्टल क्लियर है। कोई भी सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति या फिर थोड़ा सोशली अवेयरनेस वाला व्यक्ति इसको समझ सकता है कि ये बेमेल की चीज़ें हैं। तो इनको इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और आम लोगों से गुजारिश है कि जब हमारे लॉ मेकर्स हैं, एमएलएस को, एमपीज़ को लॉ मेकर्स बोला जाता है, क्योंकि कोई भी प्रस्ताव पारित होता है तो उनको इनके वोटों के समर्थन के द्वारा ही पारित किया जाता है और वो एक्ट बनता है। तो लॉ मेकर्स की नोटिस में लाना चाहिए। अभी क्या होता है, जब इलेक्शन आता है तो सभी लोग अपने अपने पक्ष के लोग खड़े हो जाते हैं, इनको वोट दीजिए, वोट दीजिए, वोट दीजिए, वोट दीजिए। कोई ये नहीं पूछता उनसे कि आप क्या करेंगे, आपने पीछे क्या किया। इन मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर मैं कोई पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं तो सोशल जस्टिस की बात कर रहा हूँ। इसमें कोई धन इन्वॉल्व नहीं है। अच्छी पॉलिसी के लिए कोई धन नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, लेकिन सरकार ने और आम आदमी भी पैसे की दिखावट में सब और कुछ धुंधला हो जाता है और ये पीछे छूट जाते हैं ये मुद्दे, जो सोशल जस्टिस के लिए, हमारे सामाजिक न्याय के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है हम सब इस पर सोचेंगे और वक्त आएगा जब शायद इनसे छुटकारा मिलेगा। धन्यवाद।